हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और आज बात करते हैं आपकी सिक्स सेंस पे और साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर। बिकॉज जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू करते हो तो इट्स लाइक यू आर एक्सप्लोरिंग अपने अंदर के उन हिस्से को जिसको आपने पहले नहीं किया था। यू आर गोइंग मोर डीपर इनसाइड यू। तो जिस साइकिक पावर्स और साइकिक गिफ्ट्स की हम बात करते हैं, सिक्स सेंस की हम बात करते हैं, एक्चुअली वो हर किसी के अंदर मौजूद है। इट्स अबाउट कि आपके अंदर वो दिया हुआ है, आपको एक तरीके से समझिए वो सोए हुए स्थिति में है, आप उसको एक्टिवेट करना है। तो ये चीज़ प्रोसेस चालू होती है जब आप अपने ऊपर स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर काम करना शुरू करते हो। ओके, तो देखा जाए तो ये तो बहुत नॉर्मल स्टेट हुई, हर एक इंसान की नॉर्मल स्टेट हुई कि जहाँ उसको एक्सेस है अपनी साइकिक पावर्स को लेके, अपने सिक्स सेंस को लेके, राइट। और आप में से हर किसी ने हो सकता है कि कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया हो, भले आपने कोई प्रैक्टिस ना की हो पर आपकी सिक्स सेंस वर्क करा हो, कि आपको कुछ चीज़ें पहले पता चली हो या कुछ इंस्टिंक्ट पहले से मिली हो किसी चीज़ को लेके, है ना, इंट्यूशन जैसे हम कहते हैं, है ना। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल स्टेट अगर हर एक इंसान अपने आप से जुड़ता है तो लेकिन जस्ट बिकॉज हम आज की टेक्नोलॉजी में, आज की भाग दौड़ में उन सभी प्रैक्टिसेस से बहुत दूर हो जाते हैं, तो थोड़े वापस वहाँ जुड़ने के लिए एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं साइकिक एबिलिटीज, साइकिक पावर्स की, तो वहाँ सिक्स सेंस की तो थर्ड आई का टॉपिक आता है, थर्ड आई। और ज़्यादातर लोग उसको लेके बहुत ऑब्सेस भी होते हैं। तो यहीं पे एक ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग दोनों दिखाना चाहती हूँ मैं। रेड फ्लैग कि आपको ऑब्सेस नहीं होना है, ओके। क्योंकि सीधे थर्ड आई में आकर अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हो तो यहाँ पे रेड फ्लैग है, क्योंकि ज़िंदगी आपको ग्राउंडिंग में ही जीना है, ग्राउंडेड लेवल पे जीना है, अपने हार्ट चक्रा से जीना है, ओके, ऑन अर्थ जीना है। सिर्फ 5D में रह के आप लाइफ नहीं जी सकते। अगर ऐसा होता तो आपने धरती पे जन्म नहीं लिया होता, है ना। तो आपको जो भी कुछ सुख सुविधाएं या जो भी कुछ आप सुख, लव, पीस जीना चाहते हैं उसको आपको धरती पर रहकर जीना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा ग्राउंडेड रहो, पूरे टाइम थर्ड आई में ना रहो। तो उसके लिए आपको अगर घड़ी घड़ी आप थर्ड आई में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा देर के लिए, तो प्लीज़ अपने लोअर चक्रस पे काम कीजिए। ग्राउंडिंग इज़ वेरी मच नीडेड, वेरी वेरी मच नीडेड। अंडरस्टैंड। और ग्रीन फ्लैग ये है कि अच्छी बात है, अगर आप थर्ड आई एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप वननेस का कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। थर्ड आई में आने के बाद वननेस आ जाती है, आप वननेस से चीज़ें देखने लगते हो, भेदभाव, कंपैरिजन, जजमेंट से ऊपर उठने लगते हो, उसका जो पॉजिटिव साइड है, ठीक है। और जो साइकिक एबिलिटीज़ और पावर्स की बात होती है उनसे अटैच नहीं होना है, अटैचमेंट में नहीं आना है। इट्स ओके, दैट इज इट इज़ लाइक सम फैसिलिटीज़ आपको दे दी गई है, तो उसको आपको उसको लेके ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसी कोई फैसिलिटीज़ आपके पास आ रही है तो उसको लेके डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई पावर अगर आपके पास आ रही है तो उसको लेके डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गॉड को ही बोल सकते हैं कि गॉड, आई एम कम्प्लीटली सरेंडर टू यू। आप मुझे ये एबिलिटीज़ दे रहे हैं, ये पावर दे रहे हैं, आप इसका यूज़ भी सिखाइए कि हाउ टू यूज़ दिस फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ माई सेल्फ एंड फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल एंड टू सर्व माई लाइफ पर्पस। तो आपको उसकी इंसाइट्स भी मिलेंगी। तो पहला सबसे बड़ा इंसाइट तो ये होता है, उन चीज़ों से आपको अटैचमेंट में नहीं आना है, क्योंकि कई तरह की पावर में चेंज भी होती है, ओके, और शिफ्ट भी होती है समय के साथ। कभी कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, कोई कम हो जाएगी, एंड ऑल इट ऑल्सो हैपन, इट ऑल्सो फ्लक्चुएट कि कब कैसी आपको ज़रूरत है, ओके। तो इसलिए अटैचमेंट में नहीं आना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। किसी भी साइकिक एबिलिटी के अटैचमेंट में नहीं आना है। और लाइफ आपको 3D लेवल पे ही जीनी है धरती पे, तो आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। कोई एबिलिटीज़ आपके पास, कोई पावर्स बहुत सारी आ भी गई है, तो आपको उसका यूज़ कहाँ करना है? धरती पे करना है, रहकर, इस बॉडी में रह के करना है। अंडरस्टैंड। तभी तो आप खुद की भी हेल्प कर पाओगे और दूसरों की भी, ओके। तो इसलिए आपको अपने हार्ट चक्रा से और अपने लोअर चक्रा से कनेक्ट होना और ग्राउंडिंग करना वेरी मच नीडेड। सो डोंट फॉरगेट दैट अबाउट। और
जस्ट लोअर चक्रास को आप अगर इग्नोर करके सिर्फ हायर चक्रास में रहने का सोचते हैं तो इट कैन गिव यू लॉट ऑफ एंजाइटी टू, क्योंकि जब तक आपका ग्राउंड बराबर नहीं होगा, आपको अगर घर बनाना है तो पहले क्या ज़रूरी है, उसकी नींव मजबूत होना ज़रूरी है, ठीक है। नींव के लिए खुदाई करना अच्छे से ज़रूरी है, पिलर्स डालना ज़रूरी है, तो वो सारा काम आपके लोअर चक्रास करते हैं, आपका रूट चक्रा करता है, ओके। तो अपने रूट चक्रा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, अगर इस तरह की कोई पावर्स आती है तो इट इज़ नॉर्मल और नेचुरल, ये हर एक इंसान में ऑलरेडी मौजूद है। इट्स लाइक यू आर स्टार्टेड टैपिंग टू देम। आप गॉड से उनका यूज़ सीख सकते हैं, लेकिन उनके ऑब्सेशन में नहीं आना है और अपने आप की ग्राउंडिंग करते रहना है। जब भी ऐसी एबिलिटीज़ आपके अंदर ज़्यादा फ्लो हो रही है, ग्राउंडिंग ज़रूर करते रहें। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।